झारखंड में आज का दिन सियासी नुक्ते नज़र से बेहद महत्वपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छोड़ करके ज़्यादातर काबीना मंत्री रांची से रायपुर शिफ्ट कर गए हैं। जो कयास मीडिया में लगाई जा रही थी कि जो विधायकों को एकजुट रखने के लिए, उनको एक साथ रखने के लिए और ख़रीद फरोख्त से बचाने के लिहाज से विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है, वो बात आखिरकार आज सही साबित हुई। 2 बसों में भर करके विधायकों को पहले सीएम आवास से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ले जाया गया और फिर वहां से फ्लाइट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ले जाया गया, जहां पर जो नई राजधानी बसाई गई है वहां पर मेफेयर नामक एक रिजॉर्ट में तमाम विधायकों को रखा गया है। हालांकि कई ऐसे विधायक हैं सत्ताधारी दलों के जो नहीं गए हैं, जिसमें प्रमुख नाम के तौर पर जो खबरें हैं उसके मुताबिक बसंत सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम का नाम सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आखिर ये किसकी स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस की या जेएमएम की, कि विधायकों को रांची से रायपुर लिया जाए। आखिर कौन लोग हैं इसके पीछे, क्या कुछ चल रहा है झारखंड की राजनीति में, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन। मदन, ख़ास तौर पर यह है कि आखिर ये किसकी चॉइस है कि रांची से रायपुर झारखंड की सियासत को शिफ्ट कर दिया जाए? बिल्कुल, देखिए झारखंड में पिछले कई दिनों से यह चल रहा है। राजभवन से लेकर के सीएम हाउस तक जो है लोगों की निगाहें टिकी रही। सुबह शाम आपने देखा कि यूपीए के तमाम विधायकों को बुलाया जाता रहा, चाय पर चर्चा, फिर डिनर, सब कुछ हुआ। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आप देखें कि जब से अविनाश पांडे पहुंचे तब से स्ट्रेटजी जो है वो बदलने लगा। सबसे पहले आप देखिए कि मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचते हैं स्टेट गेस्ट हाउस, फिर उसके बाद शाम को आवास पर बैठक होती है, तमाम विधायकों के साथ बैठक होती है और पहली बार मीडिया से विधायक मुखातिब होकर एक साथ जो है वो अपनी बात को रखते हैं। उसमें पहली बार आप देखें तो राजभवन पर हमला बोला गया। राजभवन से मांग की गई कि आप जो है सीधे तौर पर अगर कोई भी जो फैसले हैं उसको आप सार्वजनिक करिए। सरकार को अस्थिर करने का आरोप बीजेपी पर लगा और साथ ही कामकाज को बाधित करने का आरोप लगा। तो ये जो एक स्ट्रेटजी हुआ वो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि अविनाश पांडे के आने के बाद, खुद उस वक्त भी अविनाश पांडे सीएम हाउस में मौजूद रहे जब 11 विधायक एक साथ बैठ करके अपनी बात को रख रहे थे। अब देखिए, जब रायपुर जाने की बात पहले हुई थी, लेकिन सीधे लतरातू जाते हैं सभी विधायक, फिर वहाँ से घूम कर आ जाते हैं और एक दिन बाद फिर से स्ट्रेटजी बनती है और रायपुर शिफ्ट कराया जाता है। यानी कि वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। तो पहला चॉइस रायपुर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनका भी दबदबा है और वहाँ पर सरकार है कांग्रेस की। आज भी अगर आप बस को देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अविनाश पांडे दोनों आगे बैठ करके लीड करते हुए पहुँचते हैं एयरपोर्ट तक। तो ये बड़ी बात है कि अब ये रायपुर जो है चॉइस पहला अगर आप देखें तो वो कांग्रेस का है और इसलिए कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो रायपुर जाना उचित समझे। जेएमएम के भी विधायक रायपुर गए। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि रायपुर जो यहाँ की राजनीति शिफ्ट हुई है उसमें कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है। खबर ये भी है कि जो विधायकों को राजस्थान भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो राजस्थान में भी है वो कांग्रेस की हुकूमत है, लिहाजा वहाँ भी तमाम जो विधायक हैं वो महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि जैसे ही अविनाश पांडे आते हैं कि पूरी की पूरी जो स्ट्रेटजी है वो बदलती हुई नज़र आती है। दरअसल अविनाश पांडे के रांची पहुँचने से पहले ही विधायकों को खूंटी स्थित लतरातू डैम ले जाया जाता है और वहीं उसी दिन ये खबर फैलती है कि विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। जब शाम को लतरातू डैम से विधायक पहुंचते हैं और उसके इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंचते हैं राजेश ठाकुर अविनाश पांडे के इस्तकबाल के लिए, तो उस दिन ये खबर आती है कि अविनाश पांडे इस बात को लेकर नाराज़गी जताते हैं कि बगैर दिल्ली को लूप में लिए हुए, यानी बगैर दिल्ली को बताए हुए, कॉन्फिडेंस में लिए हुए, आखिर कांग्रेस के विधायकों को और तमाम विधायकों को बाहर ले जाने की बात क्यों जाहिर हुई है। अब बड़ा यही सवाल है। तो क्या ये माना जाए कि अविनाश पांडे की स्ट्रैटेजी काम आ रही है? अविनाश पांडे ओवरऑल एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि उन्हीं की अगुवाई में सारा कुछ प्लानिंग और सारी कुछ स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है? बिल्कुल, अगर आप इस पूरे प्रकरण को देखें तो आप उसके बाद देखें
जब ये लतरातू डैम से लौट कर आते हैं और अविनाश पांडे झारखंड पहुंचते हैं, उसके बाद आपको हम गिनती से बताए बारी बारी से कि किस तरह से माहौल बदला यहाँ पर स्ट्रेटजी के तहत। पहली बार 4 दिनों के बाद मीडिया से 11 विधायक जो है मुखातिब होते हैं, अपनी बात को रखते हैं। मुख्यमंत्री को पहुंचना पड़ता है स्टेट गेस्ट हाउस उनसे मुलाकात करने के लिए, जबकि महज 2 घंटे के बाद उनको फिर आवास आना है। तो ऐसे में इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाई है और अपनी महत्ता भी बताया है कि अगर आप सरकार में हैं हमारे साथ, तो अगर मुसीबत कोई आती है तो उसमें आपको बचाने के लिए हम तत्पर हैं। हम जो है आपको सुरक्षित स्थान पर भी अपने विधायकों को रख सकते हैं। सहयोगी होने का जो धर्म है उसको हम पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस ने अपनी उपयोगिता दिखाते हुए विधायकों को रायपुर शिफ्ट कराया। जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि बहुत वक्त के बाद यूँ कहें कि करीबन 3 साल के दौरान या 3 सालों के बाद कांग्रेस को एक अच्छा मौका, एक अच्छा वक्त मिला है कि जब वो अपनी महत्ता, अपना इम्पोर्टेंस साबित कर सके। और महागठबंधन के तहत जो सरकार चल रही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी दुख, परेशानी, मुसीबत आता है तो तमाम गठबंधन के साथियों को मिलकर उसका मुकाबला करना पड़ता है। इस बात को कांग्रेस ने भी कहीं न कहीं साबित किया है। यही वजह है कि उन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए खुद दिल्ली से प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची में काम कर रहे हैं और आज वो तमाम विधायकों को लेकर अपने शासित प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ गए हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि राजभवन पर जो निगाहें टिकी हुई थी, आज भी राजभवन की तरफ से कोई खबर नहीं आई। इस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि राजभवन भी अब कुछ न कुछ डिसीजन ले, और चूँकि बहुत देरी हो रही है और इस बात में कोई शक नहीं है कि झारखंड की जो सियासत है, राजनीति है, कामकाज, वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। तो ये हम क्या माने कि इन विधायकों के जाने के बाद अब कुछ स्थिति बनी है कि राजभवन भी आपको ये डिसीजन लेने की हालत में नजर आएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम का जो प्रभावित हुआ है वो सरकार अपने मन से सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित सरकार को बचाने के लिए हुआ है। बल्कि न कोई केंद्र सरकार से कोई आदेश आया है, न राजभवन से कोई ऐसा निर्देश दिया गया है कि आप कामकाज को ठप कर दीजिए। देखिए स्थिति कैसी होती है कि कल मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट पहुंचते हैं, कामकाज को निपटाते हैं। उनके ही कैबिनेट के कई मंत्री जो है मीडिया में ये जानकारी देते हैं कि सारे उहापोह के बीच हम सारे चीज़ों पर विराम लगाते हुए मंत्रालय पहुंच रहे हैं, अपना काम को शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये बाध्यता नहीं है कि राज्यपाल के पास अगर कोई जानकारी या कोई फैसला आया है तो वो आज के आज ही सुनाना है। राज्यपाल की मर्जी है कि वो उसे 1 सप्ताह के बाद भी सुनाए, 10 दिन बाद भी सुनाए, या जब उनकी मर्जी हो तब सुनाए। ऐसा कोई डेट और ये फाइनल करके नहीं है कि नहीं आज आया है तो आज ही सुनाना है। यही मांग कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से भी किया जा रहा है कि अगर कोई फैसला आया है तो राज्यपाल के द्वारा जो है जल्द से जल्द इसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि जो एक भय का माहौल पैदा हुआ है, जो एक हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है, उस पर विराम लग सके और जो बीजेपी की मंशा है सरकार को अस्थिर करने का, उस पर जो है रोक लग सके। तो यही एक स्थिति है, अब राज्यपाल पे निर्भर करता है। अब महत्वपूर्ण यह है कि राज्यपाल जब दिल्ली से लौटे थे तो तभी उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अभी तक कोई ऐसे फैसले नहीं आए। अटकलों के बाजार से इतने माहौल बने हैं, अब ये देखना होगा कि क्या सच में अब तक नहीं आया है राज्यपाल के पास फैसला। तो ये एक जो है उहापोह की स्थिति है, लोग आकलन कर रहे हैं, लेकिन राजभवन से अभी तक कोई इसकी जो सूचना है वो सार्वजनिक नहीं हुई है कि फैसला जो है आ चुका है या नहीं आया है या फिर वेटिंग में है। इस पूरे प्रकरण में आपको खास बात जो नजर आएगी वो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से है कि स्टेट जो बीजेपी का लीडरशिप है उनकी तरफ से कोई अभी बयान जारी नहीं किया गया है। इकलौते जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, और उन्होंने ही पूरी कमान संभाली है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो अपनी बात रख रहे हैं और वो बातें बहुत हद तक सच भी साबित हो रही है। हालांकि आज का दिन कहीं ना कहीं ट्वीट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत शांत रहा, लेकिन कुल मिलाकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सरकार की अस्थिरता की वजह से इसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो झारखंड की जनता उठा रही है। लोक कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, जो रूटीन के कामकाज है वही निष्पादित हो रहे हैं, कोई बड़ा स्टेप सरकार लेने की हालत में आज भी नहीं है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरा पर्सन विकास को दीजिए इजाजत।